वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज एक क्वेश्चन है हमारे पास, आज एक समस्या है, उस समस्या का समाधान खोजेंगे हम लोग। प्रश्न क्या है देखिए, सुन लीजिए और इसमें जो वैल्यूज दिए हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल हमसे कह रहा है कार्बन के गुटके का साइज 1 × 50 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, 1 × 50 सेंटीमीटर मतलब लंबाई। देखो नीचे के दो हिस्से आधार के लंबाई चौड़ाई कुछ भी कह दो, मतलब मोटाई चौड़ाई कह दो, वो 1/1 है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। देखिए जरा, ये वाले जो दो भुजाएं हैं, ये वाली, इनको हम किसी और कलर से देखो लिख लेते हैं। ये देखो जरा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और ये वाला हिस्सा भी 1 सेंटीमीटर है। जैसा प्रश्न कह रहा मैं वैसा समझा रहा हूं, आप ध्यान देना प्लीज। सवाल कह रहा है कार्बन के गुटके का साइज 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर। तो देखो, जब ऐसी कोई संख्या दी होती, जैसे यहां लिखी, ये पुराना सवाल हटा दीजिए, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर, मतलब इसका क्या समझना, एक कोई चौड़ाई है, एक कोई लंबाई है, एक कोई मोटाई, जो भी है, तो ये दो एक जैसे हैं कि नहीं बताओ? यानी जो एक कोई हिस्सा होगा वो वर्गाकार होगा। तो देखिए ये हिस्सा देखो, इसकी दो भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर हो गई, और जो ये लंबी सी भुजा ये कितनी है, 50 सेंटीमीटर। कितनी है? 50 सेंटीमीटर है ये वाली। ये वाली 50 सेंटीमीटर है, ये वाली। ऐसा डायग्राम है आपके पास, यानी ऐसा कोई गुटका दिया गया है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं ना मेरी? अब आगे प्रश्न को पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले गुटके की तुम्हें डायमेंशंस दी गई थी, इनको विमाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या कहते हैं? विमाएं। अब हमसे प्रश्न मांग क्या रहा है, उस पर बात बढ़ेंगे। कह रहा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुम्हें क्या ज्ञात करना है? आर। क्या ज्ञात करना है? आर ज्ञात करना है। चलो भाई सोचते हैं कैसे करेंगे, कब, लेकिन जरा शर्त सुनिए। पहला पार्ट, गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच। सवाल फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वर्गाकार सिरों के बीच, वर्गाकार सिरों के बीच। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। वर्गाकार सिरे यही तो है, ये देखो, इनके आमने सामने ऐसे जब धारा बहेगी तब प्रतिरोध ज्ञात करना है, सवाल ये कह रहा है पहले पार्ट में। यही तो दो वर्ग वाले सिरे हैं कि नहीं, वर्ग माने बराबर भुजा वाले, इनके बीच तुम्हें चाहिए। अब कैसे निकालेंगे ये हमें विचार करना है, तो प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब पढ़ लेते हैं पूरा सवाल, जरा देखते हैं, और कुछ तो नहीं दिया है, आगे पढ़ते हैं। और सेकेंड पार्ट कह रहा दो आयताकार फलकों के बीच, वो बाद में देख लेंगे। आयताकार माने ये वाला हिस्सा। कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध दिया है सवाल में 3.5 × 10⁻³ देखो विशिष्ट प्रतिरोध दिया है 3 × 10⁻3.5 है ना, 3.5। ओके, 3.5 × 10⁻³ ओम इंटू सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज। हम मीटर में ही हल करेंगे, ध्यान रखना, हम ज्यादा दिमाग का दही करने वालों में से नहीं है। एक सीधा कॉन्सेप्ट कि मीटर में बदल दो, तो ये ओम इंटू मीटर बन गया कि नहीं बन गया बताओ? हालांकि सवाल को सेंटीमीटर में भी हल किया जा सकता था, क्योंकि और भुजाएं सेंटीमीटर में है, लेकिन हम नहीं कर रहे। जाओ क्या कर लोगे, हम मीटर में सॉल्व करेंगे। आदत डाल दे अपनी मीटर में, खत्म, आंसर मीटर में निकालो हमेशा। अब सुनो, अब हम बात करते हैं। तो देखिए ध्यान देना, हमें सिरों के बीच क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब तुम्हारे मन में कोई तो सूत्र आ रहा होगा जिसमें आर हो और रो हो, तो एक ही सूत्र है, कौन सा, रो बराबर RA/L। तुम्हें आर चाहिए तो फिर आर बराबर क्या बना, रो L/A। देखो रो का मान रखो सबसे पहले, रो कितना है 3.5 10⁻⁻5। लंबाई ये लेंगे पूरी, कितनी है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेते हो क्या, तो क्या बदलते हैं, क्या करते हो, -2 से गुणा कर देते हैं। लंबाई रखते समय हमने गुणा में 10⁻² कर दिया।
अब सुनो, बटे में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या होता है? अब जैसे अभी तक तार के बारे में बात हो रही, तार ऐसे गोल गोल होता है कि नहीं, ऐसे देखा ऐसा मोटा मोटा बेलनाकार, और इसका क्षेत्रफल होता है जब ऐसे तार को काट दो ऐसे, तो ये हिस्सा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। ये वाला हिस्सा ये होता पाई आर स्क्वायर वहां पर तार में। ये गुटका बेलनाकार नहीं है, ये चौकोर है, ठीक है। इसके आधार का क्षेत्रफल तुम्हें लेना है, और आधार की लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई है? 1 × 1 दी गई कि नहीं दी गई? तो जब क्षेत्रफल रखोगे तो ध्यान देना दोनों सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, तो 2 बार सेंटीमीटर यानी वर्ग हुआ, और सेंटीमीटर वर्ग घटाते तो कितनी पावर लगा देते हैं? -4 मीटर वर्ग बन जाता है। समझ पा रहे बात को? या ऐसे समझ लो, यहां 1 सेंटीमीटर था, 10 के घात मैंने 2 से गुणा किया, यहां भी 1 सेंटीमीटर का, फिर 10 के घात -2 से गुणा किया, और 2 बार -2 से गुणा किया तो कितना हो गया? -4 हो गया। चाहे एक बार लिख दो चाहे 2 बार लिखो, तुम्हारे जैसी इच्छा हो, ना बोलो ना लिखो। और मीटर स्क्वायर तो हमने लिख ही दिया है बताने के लिए कि ये सेंटीमीटर था, मीटर बदला। अब इसको हल करना है तुम्हें, आंसर पर पहुंच जाओगे डायरेक्ट। देखना जरा करेंगे क्या, एक काम करो, दशमलव हटा दो, हटाओ पहले दशमलव हटा दिया करो, आराम रहती है। और ये शून्य वगैरह मिल जाए तो शून्य हटा एकदम खत्म कर दो, हटाओ। अब देखना जरा, ये आ गया 35 और ये आ गया 5, और नीचे कोई संख्या है क्या? कोई नहीं। देखो 1 × 1 × 1 पावर इकट्ठी कर दो जरा, -5 -2, और ये ऊपर का क्या हो जाएगी? प्लस की। ये सब चीजें देखो भाई बताते हैं जानबूझ के। तुम अगर होशियार हो तो तुम ही ना सोचो लो ये बता रहे कि नीचे से ऊपर गई प्लस हो गई। बताते इसलिए, पता नहीं किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो समझ लेगा अपना है। जो होशियार है वो बने रहे होशियार, हमें क्या करना है। तो अब 5 25 के 5 5 15 और 2 17। अब पावर की बात कर लेते हैं जरा। माइनस की कितनी बनी? 7, और प्लस की 4, बची कितनी? इतना समझ में आया? आप आंसर यहीं छोड़ दो, हटाओ। लेकिन और हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखो ये -3 पावर है, चाहो तो दशमलव यहां ठोक दो आके, देखो 0.175। देखो कोई भाई 1000 से भाग है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। नोट करो, फिर इसके सेकंड पार्ट पे बात करूंगा मैं। तो चलिए हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा, आराम से समझना बिल्कुल। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो दोनों वर्गाकार आधारों के बीच पूछा था, अब ऐसे ही 2 आयताकार आधारों के बीच। तो ये आयत है कि नहीं बताओ? ये लंबाई थोड़ी ज्यादा है और ये थोड़ा कम है। आयत तो जानते हो, पहचानते होगे। इनके क्रॉस तुम्हें निकालना है इस बार, इनके क्रॉस करंट ऐसे बहेगी। गुड इवनिंग। तो पता लंबाई का काम यहां कौन करेगा पता है? 1 सेंटीमीटर लंबाई कितनी हो गई? और ध्यान देना, जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस वाले हिस्से का निकालेंगे, तो एरिया की जगह क्या आएगा? यानी 1 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर। जरा ध्यान देना, यही मेन मैटर है। इस वाले देखो ऐसे आर पार धारा बह रही है, तो जिस आधार से गुजर रही है उसकी एक हिस्सा बड़ा हो बहुत है और दूसरा थोड़ा छोटा है। क्षेत्रफल निकालते लंबाई गुणा चौड़ाई की नहीं, तो इसमें लंबाई की जगह तो 1 हुआ और चौड़ाई की जगह ये तुम्हारा कितना हुआ? पूरा 50 हुआ। तो जो एरिया निकलेगा 1 × 50। तो देखो सेंटीमीटर में है ना, तो 1 × 10⁻² करो पहला बात। फिर ये 50 से कम 50 गुणा 10 के घात -4 होगा। क्यों होगा? एरिया है, एरिया में 2 बार सेंटीमीटर होता है। जब भी एरिया को करें तो हमेशा 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बताओ भाई साहब, अब फार्मूला वही है। क्या था? कच्चा रोल। क्या सिखाया था तुम्हें? रा रोल। आइए रा रोल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करना चाहते हैं, हमें रा चाहिए, आर चाहिए, मतलब तो रोयल बाई ये चाहिए। बताओ रो का मान है तुम्हारे पास, एल का मान है, ए का मान है, रखिए, गुणा मत करिए, सॉल्व करिए। पॉज करो।